चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा ही ये पल पल कहते हैं। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के दिल से ये प्यार न होगा। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टील बाज पर। दोस्तों मैं हूं राघव। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं घातांक कड़ी का बेसिक क्लास। यानी मैंने आपको घातांक कड़ी बताया था, यानी उस पर पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया। लेकिन आप लोग उसमें बेस से उसे पढ़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए आप बेस से शुरू करते हैं। यानी देखिए घातांक और कड़ी अगर बोला जाता है इसको क्या, घातांक और कड़ी कहते हैं ना इसे, तो बोलते क्या है इसे, घातांक और कड़ी। यानी ये है हमारा घातांक। अगर घातांक को बोले तो किसी संख्या में अगर पावर लग जाए तो उसे घातांक कहते हैं। अब देखिए पावर क्या होता है, तो पावर किसे कहते हैं हम लोग पहले उसे देखते हैं। तो पावर किसी संख्या अगर पावर लग जाए, देखिए जैसे 2 है हमारा 2, अगर 2 का पावर यानी घातांक इसे अगर बोल दिया जाए कि 2 का घातांक 2 है, यानी 2 का पावर 2 है, 2 घात 2 है, तो क्या करें उसे, तो घातांक यानी पावर जो 2 का पावर दिया हुआ है, या पावर हमने बैठा जाकर, इसे कहते हैं घातांक। अगर 2 का पावर कितना आता है 4, तो हमको पता है 2 का पावर आता है हमारा 4। अगर 4 के कड़ी अगर यहाँ पर कड़ी में देखा तो इस प्रकार से हमारी कड़ी रहेंगे। यानी एक तो पूछेगा वर्गमूल क्या होगा, पूछता है घनमूल क्या होगा। वर्गमूल और घनमूल, अगर यहाँ पर घनमूल देखा तो यहाँ पर 3 रहता है छिपा हुआ, और यहाँ पर अगर वर्गमूल रहे तो 2 दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर छिपा रहता है। यहाँ पर 2 है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 2 हमेशा रहता है, ये बैठा रहता है, भागता नहीं कहीं पर। अगर यहाँ पर घनमूल बोलेगा 3 को लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये भाग जाएगा कहीं और। तो 3 यहाँ पर 8 का वर्गमूल, ये हो गया हमारा घातांक होगा। ये घातांक किसी संख्या का अगर पावर दिया रहे उसे घातांक कहते हैं। कड़ी अगर दिया रहे तो यहाँ पर देखो कड़ी 2 प्रकार की, यानी एक वर्गमूल होता है या घनमूल होता है, या वर्गमूल में या घनमूल में। अगर वर्गमूल दिया रहेगा तो अंडर रूट से बोल सकते हैं, यानी वर्गमूल बोल सकते हैं, और स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। लेकिन इसमें 2 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 2 लिखो यहाँ पर, तभी माना जाएगा ये हमारा वर्गमूल निकालना है। तो वो कोई बात नहीं, उसके यहाँ पर 2 छिपा ही रहता है, 2 भागता है नहीं, यहाँ पर 2 दिया रहता है। अगर यहाँ पर वर्ग घनमूल में चलते हैं तो जैसे 8 का घनमूल कितना होगा, तो यहाँ पर 3 लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 नहीं लगाएंगे तो हम माना जाएगा क्या हमारा ये वर्गमूल पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट 8, अगर क्यूब लगा दिया है तो बोला जाता है क्या, घनमूल ज्ञात करना है। अगर कि यहाँ पर हटा दिया जाए तो क्या हो जाता है हमारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ये और वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर यहाँ पर देखिए 2 का पावर यानी 2 की वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल पूछा है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 का क्या कर सकते हैं, इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं। तो 4 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर, यानी मैंने आपको बताया ना कि प्राइम फैक्टर देख चुके हैं आप स्टील और बाज पर 2.0 पर, यानी स्टील और बाज 2 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर अगर खोलेंगे 2 को, पहले हम लोग इसे फैक्टर करेंगे, यानी 2 का फैक्टर करेंगे। पहले 2 बार जाएगा क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या कटेगा, फिर 2 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। अगर आप अभी स्टडी नंबर सुपर स्टील और बाज पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो रहा है, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, 2 वाला पर, स्टील और बाज 2 पर, ठीक है ना। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं स्टील और बाज 1 है चैनल, तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो अब देखते हैं ये, तो पूछा था 4 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमको लोग को यहाँ पर घातांक कड़ी का शुरुआत कहाँ से होता है वही देखना है। घातांक किसी संख्या में अगर पावर दे दिया जाता है तो उसे हम लोग उसे पढ़ते हैं घातांक दिया है, यानी पावर दिया है। अगर कड़ी दिया है तो वहाँ पर कैसे घातांक करने के बाद वहाँ पर उसकी कड़ी यानी वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, इसलिए कड़ी बनती है हमारी। तो यहाँ पर देखिए 2 का यानी वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्ग का उल्टा होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, ये जो चिन्ह मैंने लगाया यानी वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है, और वर्ग का उल्टा वर्गमूल, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी अगर वर्ग दिया है वर्गमूल का उल्टा पड़ेगा, वर्गमूल है तो वर्ग का उल्टा, जैसे 4 का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा,
2 का वर्ग कितना होता है, यानी पावर लग गया, यानी आ गया हमारा घातांक। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्गमूल जो कहे तो यानी फिर वही 2 प्राप्त हो गया। वही हुआ ना एक दूसरे के विपरीत, वही तो हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 का पावर लगा दीजिए, यही एक दूसरे के विपरीत प्राप्त हुआ ना। अब वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, ये दोनों में डिफरेंट अंतर यानी एक दूसरे के उल्टा है। अब कहते किसे हैं, तो अगर वर्ग पूछा है तो अगर किसी संख्या का पावर लगा दिया गया, जैसे पावर क्या दिया है 2 का पावर 2, अगर किसी संख्या में स्वयं से 2 बार गुणा की जाती है तो हमारा वह वर्ग कहलाता है। अगर स्वयं से 2 बार, जैसे हमको स्वयं से अगर किसी से गुणा कर दिया जाए तो हमारा स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर 2 है, अब 2 को स्वयं से गुणा करना है कि नहीं, यहाँ पर कोई और संख्या ले जाकर गुणा कर देना है कि 3 से कर देंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर, ये नहीं बनेगा। सिर्फ 2 को स्वयं मतलब जिस संख्या से है उसी संख्या से गुणा करना है। तो 2 से 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यानी हमको 2 का वर्गमूल यानी 2 का स्क्वायर हमको कितना प्राप्त हुआ 4। इसी प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं, समझ गए होंगे। वर्गमूल अगर 4 कहे तो 4 का वर्गमूल कर दिया जाए तो उस पर रूट चढ़ाकर 4 का फैक्टर कर देते हैं, या फैक्टर कर लिया है तो मैंने आपको बताया ना वर्ग का उल्टा वर्गमूल और होता है वर्गमूल का उल्टा वर्ग, तो ये दोनों के एक दूसरे के उल्टा हैं। तो यहाँ पर अगर वर्गमूल निकालने का है या वर्ग है तो मैंने बताया ना वर्ग का स्वयं से गुणा किया जाए 2 बार, तो 2 बार यानी 2 का पावर यहाँ पर दिया जाता है जो संख्या का वर्गमूल घनमूल निकालना रहे। तो यहाँ पर तो 2 का जोड़ा बनता है, अगर वर्ग रहे या वर्गमूल रहे 2 का जोड़ा जल्दी बनाते हैं भाई। देखिए जल्दी से 2 का जोड़ा बन गया, यानी ये 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 4 का वर्गमूल 2। इसी प्रकार से 2 आया। तो यहाँ पर अगर देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। तो अगर घनमूल 8 का घनमूल पूछा है तो घनमूल किसका उल्टा होता है, पहले सोचिए। तो घनमूल किसका उल्टा होता है, घनमूल किसका उल्टा होता है, तो घन के उल्टा होता है हमको पता है, क्यूब का उल्टा होता है क्यूब रूट। एक घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और क्यूब रूट को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं घनमूल, यानी घन का उल्टा होता है घनमूल। यानी इसे बात कहे तो ये दोनों हमारे जो सारे घन और घनमूल है दोनों एक दूसरे क्या है विपरीत हैं, यानी ये घन है और ये उसका उल्टा क्या होता है घनमूल, घनमूल का उल्टा घन, यानी ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और जो वर्ग का उल्टा वर्गमूल यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हम लोग बात आती है घनमूल, यानी घन कैसे पहले निकालते हैं। पहले तो घन आया फिर बाद में घनमूल आया, क्योंकि यहाँ पर पहले हम किसी संख्या का अगर घन करेंगे तो जो प्राप्त होगा संख्या तो उसका ही पर घनमूल कर पाएंगे ना, नहीं अब किसी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 8 दिया है, इसका घनमूल ना बने, अगर 4 दिया है तो ना बने तो कैसे करेंगे, तो उसको करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर घन पहले घन सीखते हैं क्या है घन। अगर किसी संख्या में स्वयं से 3 बार गुणा कर दिया जाए, वर्ग में क्या था, वर्ग का घातांक था 2 समझिए, और घन का घन क्या है इसका 3 है। अगर किसी संख्या में स्वयं से 3 बार गुणा कर दिया जाए वह हमारी संख्या क्या कहलाती है, घन कहलाती है। समझिए इसी प्रकार कैसे, मैंने बोला आपको स्वयं से उस संख्या में 3 बार गुणा किया जाए 3 बार। तो कोई अगर संख्या दी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल थ्रू 2 ही दिया है, एग्जाम्पल थ्रू 2 ही दिया गया है तो उसको करेंगे क्या, तो एग्जाम्पल थ्रू हमको 2 दे दिया है कि 2 का घन कितना होगा, 2 का घन कितना होगा, 2 का घन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है 2 का घन क्या होगा, 4 घन क्या होगा, 8 घन क्या होगा, 12 घन क्या होगा, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 का घन में क्या होगा पूछा है इसमें, तो मैंने आपको घन की परिभाषा बताई, यानी घन कहाँ से शुरू होता है वो बताया। अगर किसी संख्या में स्वयं से 3 बार गुणा कर दिया जाए, स्वयं से कि नहीं यहाँ पर 5 2 4 6 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमको घन, वो घन नहीं प्राप्त होगा। तो 2 का घन यहाँ पूछा है ना, तो 2 को हमको लोग को 3 बार उसी संख्या में गुणा करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा करने के बाद तब इसका हम लोग तीनों का गुणा कर देते हैं। और दोनों का गुणा किस प्रकार करते हैं, 2 दूना 4 4, तो 4 का गुणा कर देंगे 2 में, 4 दूना 8, यानी जो 2 का पूछा था, क्या पूछा था 2 का घन कितना होगा, तो 2 का घन हमको पता है कितना आ गया 8। अगर इसी प्रकार से पूछ लेगा 8 का घनमूल क्या होगा, जो यहाँ पर दिया है ना क्यूब रूट में दिया है 8 का घनमूल, तो इसी प्रकार क्या करेंगे इसका, तो घनमूल पूछा है ना तो पहले 8 का फैक्टर कर लीजिए, चाहे वर्गमूल पूछा या घनमूल फैक्टर वाला तो करना ही पड़ेगा, इसको सीख कर जाना ही पड़ेगा। अगर वीडियो को भी स्किप कर देंगे बाद में पहचाना ही पड़ेगा। यानी देखिए 8 दिया है तो 8 का फैक्टर करेंगे 2 2 से कट जाएगा,
फिर 2 से कटेगा। यानी मैंने आपको बताया घनमूल किसके विपरीत होता है, घन के, घन किसके विपरीत होता है, घनमूल के। यानी एक दूसरे के हमारे अपोजिट यानी उल्टा सीधा है, ये उसके उल्टा है, ये फिर उसके उल्टा दिया गया है। तो यहाँ पर 8 घनमूल किसी संख्या में अगर स्वयं से 3 बार गुणा कर दी जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको याद हो गया होगा, 3 बार गुणा कर दी जाए तो अब घनमूल पूछा है ना 8 का, तो 3 बार गुणा करता था घन में, तो घन का उल्टा सोचिए क्या होता है। तो घनमूल पूछा है तो घनमूल का उल्टा क्या होता है सोचिए अपने दिमाग से। तो घनमूल का उल्टा होता है घन, घन में पता है ना हमको, वो उल्टा होता है उसके। तो अब घन के अगर परिभाषा क्या है, घन कैसे निकालते हैं, तो उस संख्या में तो 3 बार गुणा कर दिया जाए उसी संख्या में स्वयं से, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, घनमूल। तो यहाँ पर हमको पता है 3 से ना, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बनेगा। पावर में देखो 3 लगा था, यहाँ पर 2 का करेंगे तो इसके आगे जैसे दिया रहेगा 2 का, 3 का क्यूब कितना होगा, यानी ये दिया है 3 के पावर 3 दिया है, तो 3 का क्यूब कितना होगा पूछेगा, 3 क्यूब कितना होता है, 3 त्रिकोण 27। तो ये है हमारा पावर में दिया रहेगा 27, यानी इसी प्रकार से हमारा दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, तो 2 1 बाहर निकल आया, तो यहाँ पर 8 का घनमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर घनमूल रहे या वर्गमूल, इसी प्रकार से कलरी और घातांक, घातांक को तो बोले तो किसी संख्या में अगर पावर लगा रहे, अगर कोई भी संख्या मान लो दे दी है, जैसे 8 दे दी गई है 8 और उस पर पावर लगा गया है 2 का, तो उसे पढ़ेंगे क्या, 8 का घातांक 2, या पढ़ सकते हैं 8 का घात 2, या पढ़ सकते हैं 8 का पावर 2। इसी प्रकार से 3-4 नाम से हम लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बोला। इसमें हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 2 पढ़ सकते हैं, यानी इसको तो हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर पूछा है, यानी स्क्वायर दिया है, तो 8 को क्या करना है, स्वयं से 2 बार गुणा करना है, 8 × 8, तो गुणा कर देंगे कितना आएगा, 8 अठाई होता है हमारा 64। तो यानी 8 का घातांक जो 2 दिया था हमारा, उसका आंसर निकल कर आया पूरा, उसे लिख सकते हैं 64। और उसी प्रकार से अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि 64, अगर कड़ी में दे दिया 25, तो क्या होगा, कड़ी में 25 दे दिया है और क्या होगा पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 25 दिया कड़ी में, यानी यहाँ घातांक, तो हम लोग सीख गए घातांक क्या होता है, और कड़ी यहाँ पर दिया गया है, कड़ी के अंदर दिया है 25, तो हम लोग 25 का फैक्टर करेंगे, तो 25 का फैक्टर करके देखते हैं कितना आता है, 5 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या दी है और विषम संख्या से ही कटेगा। कि समझिए अगर सम वाले संख्या के भोज से सम संख्या में भोज विषम खाना नहीं जाएगा, इसको कहते हैं कि सम संख्या विषम संख्या से नहीं कटता। मैंने आपको अगले पार्ट में बताया था जो आप देख चुके थे वीडियो। तो ये सम संख्या क्या करता है, विषम संख्या के भोज में खाना नहीं जाता है, तो यानी कह सकते हैं सम संख्या विषम संख्या से नहीं कटता। तो 5 बार में पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखिए 2 छिपा हुआ दिया है, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं लगा है, यानी हम लोग इसे समझेंगे क्या दिया है, हमारा वर्गमूल पूछा है तो 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया ही रहता है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बन गया, स्क्वायर दिया था, यानी घनमूल पूछा था तो 2 का जोड़ा बना, तो यहाँ पर 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यानी इसे ले सकते हैं 5 इसका आंसर, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो इसी प्रकार रहता है घातांक कड़ी। चलिए अब इसका क्वेश्चन आपको कराते हैं ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब चलिए आपको और सिखा देते हैं ताकि आप जीवन भर क्या कभी नहीं भूल पाओगे अब इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर किसी संख्या मान लो दिया रहे, जैसे दिया है हमारा 81 दिया है मान लो, छोटा छोटा, ये छोटा छोटा अगर समझ गए तो सारी संख्या हम लोग निकाल लेंगे। आपको अलग से पार्ट दे दूंगा, यानी अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा भाग विधि किस प्रकार की जाती है। भाग विधि सिर्फ वर्गमूल के लिए लागू होती है। अगर हम लोग भाग विधि अगर सीखते हैं तो भाग विधि से हम क्या क्या निकाल पाएंगे, भाग और विधि, ठीक ना। अगर भाग विधि का भी वीडियो बनाना है आपको, बनाकर मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक ना। आप वहां से जाकर देख लीजिए। और नीचे मेरा चैनल भी शो हो रहा है स्टीलबाज 2 पर, उसको भी जाकर आप मेरे चैनल को विजिट करो, ठीक है ना। यहाँ से तो भाग विधि से सिर्फ क्या क्या निकाला जा सकता है, ठीक ना। तो भाग विधि से हमको सिर्फ वर्गमूल निकाल सकते हैं। भाग विधि से अगर हम लोग करेंगे, भाग विधि हम लोग सीखेंगे, उसमें सिर्फ वर्गमूल ही निकाल पाएंगे बस, और उसमें से ना घनमूल निकाल पाएंगे ना कुछ, सिर्फ वो वर्गमूल के लिए हमारी बनाई होती है ट्रिक। तो भाग विधि किस प्रकार से करते हैं दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब सीखते हैं
घातांक कर दी। तो 81 का पूछा है क्या, घनमूल। यहाँ पर पूछेगा 81 का वर्गमूल कितना होगा, वर्ग मूल कितना होगा। तो 81 का वर्गमूल पूछा है कितना होगा, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहले हम लोग 81 का फैक्टर करते हैं, यानी 81 को फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 81 का फैक्टर करते हैं, कितने से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कट कितने कटेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 से कटेगा, नहीं से करते हैं। तो 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 3 से देखा, यानी 3 से हमारे पूरा विभाजित हो रहा है। देखिए तो विषम संख्या है, ये हो सकता है सम से तो बिल्कुल करने का नहीं, क्योंकि विषम वाले के भोज में विषम वाला भोज किया हुआ है, उसमें सम वाला खाने नहीं जाएगा। यानी कह सकते हैं सम संख्या विषम संख्या से नहीं कटेगा, चाहे जो हो जाए। तो वो कटेगा ही नहीं, हमको पता है। तो यहाँ पर विषम है तो विषम से कटेगा। तो 3 हमारा विषम संख्या है, 3 से कटेगा या नहीं चेक करते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 से कितना कटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी 27 तारीख होता है हमारा 81। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारा कितना कट गया पूरा। तो मैंने आपको बताया अगर वर्गमूल पूछेगा तो वर्गमूल किसका उल्टा है, वर्ग का, और वर्ग किसका उल्टा है, वर्गमूल का। तो इसमें पूछा है वर्गमूल कितना होगा, तो यानी वर्गमूल पूछा है तो वर्ग उल्टे जाएंगे, 2 का जोड़ा, यानी जो संख्या स्वयं से उसे बार गुणा किया जाए। तो देखिए कौन कौन स्वयं से मिल रहा है। तो 3 हमारा स्वयं है, ये इसका एक जोड़ा बन गया, ये भी हमारा स्वयं है तो इसका भी एक जोड़ा बन गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसे √में 81 किसके बराबर है, √3 इंटू √3। इस प्रकार से हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, यानी इसे लिखेंगे तो पूरा मार्क हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 यानी 1 3 से तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 1 3 है, 3 3 का 9, तो कितना 3 दिया है बोले पूरा देखते हैं, 1 2 3 4, तो पूरा है तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कहेंगे यहाँ पर 2 3 चला गया और बचा कितना, 2 बचा, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर करेंगे तो 3 3 का 9, यानी हमको पता चल गया कि 81 कितने का वर्गमूल था, तो 9 का था। इसी प्रकार पूछ सकता है। उसके आगे पूछेगा 144 का कितना वर्गमूल है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो हमको पता है 144 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो हमको पता है ये कटेगा, 2 से कटता चला जाएगा, कितने से कटेगा आ जाएगा हमारा 12 से, यानी हमको पता है 12 होता है, 12 इंटू 12 लिखेंगे तो 1 रूट से यानी अंडर रूट जाएंगे, तो यहाँ पर एक 12 कट जाएगा, बचा कितना 12 ही बचा। तो दोस्तों ये था आज एक घातांक करने का छोटा सा पार्ट। अगर पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, या अगर उसमें दिया रहा है घनमूल निकालने को तो किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए जैसे दिया है 125 का घनमूल कितना होगा, घनमूल क्या होगा। तो घनमूल पूछा है 125 का, तो 125 का घनमूल, तो पहले हम लोग 125 को फैक्टर करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 होता है, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा फिर 1, तो यानी कट गया पूरा। घन का उल्टा होता है घनमूल, घनमूल उल्टा होता है घन। तो जोड़ा कितने का बना, 3 3 का, ये बन गया। तो इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 125, यानी क्यूब रूट में से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 हट जाएगा, या बचेगा 1 5। तो दोस्तों ये आज की छोटी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन रखिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम सुबह के 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।